बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई अनकई के साथ वजी अहमद सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात यह है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन वो बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर पर हमला करना चाहता है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर। उसकी नीयत है गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा बनाने की और उसको कब्जा करने की। दरअसल इसका मकसद यह है कि वो सी पैक का वो रास्ता बंद कर दे जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है। इसके लिए बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। इस साजिश का सबसे बड़ा सबूत यह है कि 5 नवंबर को न्यू इंडियन मैगजीन में डेविड देवदास की एक रिपोर्ट शाया हुई है, एक तज्जिया शाया हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि बेहतरीन मौका है कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला करे, उसको अपना हिस्सा बना ले, कश्मीर को पूरा कर दे। यानी अखंड भारत के बाद अखंड कश्मीर की एक शोशा उन्होंने छोड़ा है, अखंड कश्मीर का शोशा। और इसके लिए वहां के जो सिख कोर कमांडर हैं, आप ये नोट कीजिए कि कश्मीर में उन्होंने सिख कोर कमांडर का तयन किया है, उसको तैनात किया है। हम गलत फहमी में मुब्तला हैं। हम करतारपुर कॉरिडोर खोल रहे हैं और करतारपुर कॉरिडोर बहुत खतरनाक जगह है। अगर करतारपुर कॉरिडोर के अंदर एंट्री की इजाजत पाकिस्तान के हाथ में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां एंट्री की इजाजत पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। हिंदुस्तान इजाजत देता है कि कौन वहां जाएगा कौन नहीं जाएगा। यानी आप ये सोचिए कि वहां से हिंदू आते हैं, सिख नहीं आते। सिखों की तादाद उस लिहाज से कम है, जरूरत यही इस वर्ग की कि इसको बंद ही रखा जाए और उस रास्ते से लोगों को आने की इजाजत न दी जाए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह और श्रीनगर में मौजूद सिख भारतीय कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ADS ओजला ने मंसूबा बनाया कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान से छीनकर भारत में शामिल किया जाए। ये इन दोनों का मंसूबा बन चुका है। वक्त का इंतजार है कि किस वक्त हमला किया जाएगा। इस हवाले से भारतीय पार्लियामेंट में ये एक दिन का मंसूबा नहीं है। 1994 में ये करारदाद मंजूर हो चुकी है। यानी ये सिर्फ बीजेपी का मंसूबा नहीं बल्कि कांग्रेस का भी मंसूबा है। ये उनकी नेशनल पॉलिसी है, कौमी पॉलिसी, जिससे कोई भी पार्टी इनहराफ नहीं करेगी। मौका की तलाश में है और मौका कैसे मिलेगा? अब भारत जो है कश्मीर में जो कोर मौजूद है उस कोर को चिनार कोर कहता है और उजला का कहना है कि भारतीय फौज जो है वो आजाद कश्मीर में घुसने के लिए तैयार है, उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो आजाद कश्मीर को किसी वक्त भी अपने कब्जे में कर सकती है। ये ख्याल उसको इसलिए है कि आजाद कश्मीर तो हमारे हाथ में है। वो इसलिए आया है कि आजाद कश्मीर में इस वक्त PTI की हुकूमत है और PTI की हुकूमत और PTI ने कोर कमांडर पेशावर का घेराव किया, वो GHQ रावलपिंडी का घेराव करने के लिए तैयार है। PTI की क़यादत ने इस्लामाबाद के गिर्द मुहासरा तंग कर दिया है और इसके सबूत आपको मिल गए हैं, जो रावलपिंडी में और फैजाबाद में जो झड़पें हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि इधर से ग्रीन सिग्नल है। अब मौका मिल जाएगा उनको भारत को आज़ाद कश्मीर पर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने का। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी जरा सी रिजर्वेशन है। उनका यह ख्याल है कि अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान पर हमला किया तो चीन के साथ हम उलझ जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अमेरिका से मदद दी जाए। अमेरिका से वो पहले भी कह चुके थे, ट्रंप को ये कह चुके थे कि गिलगित बल्तिस्तान का इसको इंटरनेशनल करार दे दे, इसमें तमाम अक़वाम आए जाएं, उनका कंट्रोल हो, सिर्फ पाकिस्तान और चीन का कंट्रोल ना हो। जबकि यहां पर सिर्फ पाकिस्तान का कंट्रोल है और ये इलाका पाकिस्तान ने उनको नुमाइंदगी नहीं दी है, न आज़ाद कश्मीर को न गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, सिर्फ इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत इन इलाकों की इस्तिस्वाब राय का फैसला होना है। जबकि भारत यही मामला लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया था और उसकी रोशनी में जब इस्तिस्वाब राय का फैसला हुआ था, पाकिस्तान ने इस्तिस्वाब राय का मुतालबा नहीं किया था।
पाकिस्तान का मुतालबा उस वक्त पहले दिन से यह था कि ये हमारे यहाँ की अक्सरियत मुसलमानों की है, इसलिए इनको पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। इस्तिस्वाब राय की शर्त अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने लगवाई थी। अब अपनी ही लगाई हुई शर्त से वो पीछे हट रहा है, और अगर वो शर्त नहीं मानता तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि वहाँ की अक्सरियत मुसलमानों की है ज़्यादा मजबूत है और पाकिस्तान में इसको शामिल होना चाहिए पाक तक़सीम के एजेंडे के तहत। तो ये मौक़िफ़ रहा है। अब मामला ये है कि भारत तैयार है आज़ाद कश्मीर पर हमला करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए उसने दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इंतज़ाम में दे दिया जाए। तो ये हम तो ये कहेंगे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो श्रीनगर को भी बैनुल अक़वामी इंतज़ाम में दे दिया जाए। पहले श्रीनगर को दिया जाए, फिर उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। श्रीनगर को बैनुल अक़वामी इंतज़ाम में जब दिया जाएगा तो उसके बाद इस्तिस्वाब राय की राह हमवार होगी। बहरहाल ये क्यों हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो रवैया मुतालिबा है वो अगर हम समझें तो वो वाहिद है कि फौरी इंतखाब करा दिए जाए, लेकिन उस मुतालबे के लिए ये जंगी तैयारियां क्यों हैं? कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर पे हमला और रावलपिंडी और में रहकर इस्लामाबाद का घेराव, उधर अटक से घेराव, यानी तमाम तरफ से जो है वो दस्ते ऐसे आ रहे हैं जैसे इस्लामाबाद को फतेह करने के लिए कोई अस्करी तैयारी हो रही है, कोई सियासी जमात नहीं है। फिर ये तैयारी हो रही है कि फौज के हेडक्वार्टर का हम घेराव करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे, वहां पर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे। तो ये तो इलेक्शन की तैयारी नहीं हुई ना, आपका तो मकसद कुछ और हो गया। आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए तैयारियां करें, और उसके लिए हिकमत अमलियां बहुत है। देखिए, पंजाब की हुकूमत पीटीआई के हाथ में, चाहे वो अदालत ने दी हो, पंजाब असेंबली ने फैसला हमजा शहबाज के हक में दिया हो, लेकिन अदालत का फैसला पीटीआई के हक में आया, परवेज इलाही के हक में आया, यानी जो पार्लियामेंट के अराकीन के वोटों के खिलाफ। और इस तरीके से कि पीके की गवर्नमेंट है वो पीटीआई के पास है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट पीटीआई के पास है, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट पीटीआई के पास है, और सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत है। तो पीटीआई को इलेक्शन करवाना है तो इन तमाम हुकूमतों से दस्तबरदार हो जाए, इस्तीफा दे दे, एक सूरत हाल सामने आ जाएगी, एक बड़ा इलेक्शन सामने आ जाएगा, तो मजमूई तौर पर हुकूमत मजबूर होगी कि फौरी तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात का ऐलान करें और इसके लिए निगरान हुकूमत बनाए। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि भारत को मौका देना है। इमरान खान अमेरिका गए थे, ट्रंप से मुलाकात करके आए थे और कहा था कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और फिर क्या हुआ? मोदी ने आर्टिकल 270 अपने आइन से निकाल दिया, कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया, और हम देखते रह गए और कुछ नहीं कहा। जब उनसे कहा गया कि आप ये कुछ करें तो क्या हम जंग कर लें? आप अपने मुल्क में तो जंग करने के लिए तैयार हैं, दुश्मन से जंग करने के लिए तैयार नहीं है। दुश्मन से जंग करने के लिए आपकी जान जाती है, दुश्मन तैयार बैठा है। पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की है हमेशा से, अपनी कौमी असेंबली में, अपनी सेनेट में न गिलगित बल्तिस्तान को हिस्सा दिया, न उनकी नुमाइंदगी रखी, और न आज़ाद कश्मीर की। जबकि हमारा मौक़िफ़ यह है कि अक्सरियत की बुनियाद पर, मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर यह पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हमें नुमाइंदगी दी जानी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, और हम मकबूजा इलाकों के मुसलमानों की भी नुमाइंदगी यहां रखते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान और इनके नुमाइंदों इनको भी पाकिस्तान के हल्काबंदियों में शामिल करना चाहिए, और श्रीनगर को भी, वहां से भी हमें नुमाइंदगी लेनी चाहिए, ताकि हम कहें कि ये अलामती नुमाइंदगी है। जब होगी तो फिर हम वहां के लोगों की राय लेंगे। तो वहां से हमें नुमाइंदगी लेनी है।
ये ज़रूरी हो गया है कि हम कोई तो चीज़ ऐसी करें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। लेकिन ये ख़तरा है, खदशा है, और ये मैंने कहा कि ये रिपोर्ट है उनकी अपनी। तो इस रिपोर्ट के हवाले से अब मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को जो है वो क्यों इतना मौका दिया जा रहा है कि वो भारत के लिए राह हमवार करे। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 2 मुकदमात आए इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ने साफ साफ कहा था, तौहीन अदालत की थी, एक जज को तो बाकायदा धमकी दी थी और ललकार के कहा था। और दूसरी ये कि जब अदालत की यकीन दहानी पर इनको इस्लामाबाद में आने दिया गया था तो आग लगा दी थी, रेड जोन के अंदर तबाही फेर दी थी। और वो मुकदमा जो रेड जोन में तबाही फेरी थी 25 मई का, सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, और उसके अंदर मौके पर मौका दिया जा रहा है, मौके पे मौका दिया जा रहा है अदालत की तरफ से। तो हम क्या समझे कि भारत के एजेंट कहां कहां मौजूद हैं, किस किस जगह मौजूद हैं। घेराव करने वाले लोग अदालत की तरफ से रियायतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, ताकि भारत को मौका मिल जाए। तो अब ये सोचें कि ये सारे का सारा ये कितना बड़ा नेटवर्क और कितनी बड़ी सरमायाकारी भारत ने की है और कहां कहां की है। और अब पाकिस्तान की फौज को एक इम्तिहान में डाल दिया है। इस इम्तिहान से कैसे नबरदाज़मा होंगे, किस तरह से निकलेंगे, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। बेहतर यह है कि पीटीआई के बारे में सोचा जाए, समझा जाए। आप उन तमाम तंजीमों को जो अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करती हैं कलअदब करार दे देते हैं। आप पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ने वाली तंजीम को जो पाकिस्तान के अंदर फलाह का काम करती उसको कलअदब करार दे देते हैं, इसलिए कि दुनिया में उसके खिलाफ भारत का प्रोपेगेंडा हावी है। क्यों ऐसी जमात को पनपने देते हैं जो भारत की मदद कर रही है, जो साबित हो गया है कि जिसने भारत की मदद की, भारत को कश्मीर को अपने अंदर शामिल करने का मौका दिया, भारत ने हमला किया, भारत ने हमला किया, हवाई जहाज से हमला किया, उनका पायलट अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से गिर पड़ा। पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा था और उस पायलट को फौरन उठा के उनके हवाले कर दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण, जिसको मौका नहीं दिया जा रहा था, सामने नहीं लाया जा रहा था, उसको सामने लाए, उसकी बीवी बच्चों से मुलाकात कराई और शुभ यह है कि उसे भी भारत के हवाले कर दिया है। मैं शुभ की बात कर रहा हूं क्योंकि ये बात तो सही है, दुरुस्त है कि इन्होंने कुलभूषण को और अभिनंदन को बहुत रियायतें दी। अभिनंदन को तो गिरफ्तार करके रखना चाहिए था, कोई जंगी सूरत हाल नहीं थी। पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, एक अवन का मामला था, चाहे कोई मरा हो या न मरा हो, पाकिस्तान के अंदर उसने बमबारी की थी, पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी, पाकिस्तान की तकद्दुस को पामाल किया था, सरहदी तकद्दुस को पामाल किया था। लेकिन आपने उसे चाय पिलाई और रुखसत कर दिया। और क्या अब भारतीय अफवाज जब आज़ाद कश्मीर में दाखिल होंगी तो चाय पीकर आप खुद रुखसत हो जाएंगे? यानी इस खित्ते को मजीद कशीदगी का इलाका बना दिया जाए ताकि यहां पर कोई सरमायाकारी ना हो सके। ये इलाका इस कदर रिच है कि ये आलमी तजारत के लिए सबसे बेहतरीन इलाका था। भारत ने तो बड़ा संगीन किस्म का मंसूबा बनाया है कि पहले गिलगित बल्तिस्तान पर अमेरिका के जरिए उसे फ्री जोन बनाया जाएगा, फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता उसे कब्जा कर लिया जाएगा ताकि पाकिस्तान का और चीन का राब्ता कट जाए और पाकिस्तान और चीन अब बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो भारत के रहम करम पर रह जाए। और ये काम
किसके ईमा पर हो रहा है। और उसी मौके पर पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये कौन पैदा कर रहा है? इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट से कौन भागा है? इलेक्शन हो, इलेक्शन होने में साल भर का मौका वक्त है, और आप इलेक्शन की तैयारियां करें, आप अपने राब्ते बढ़ाएं, अवाम के साथ राब्ते करें, लोगों को, दूसरी पार्टियों को भी राब्ता करने का मौका दें, आप भी राब्ते करें। लेकिन आप जीएचक्यू का घेराव करेंगे, रावलपिंडी का घेराव करेंगे, पेशावर के कोर कमांडर का घेराव किया आपने, इससे साबित हो गया कि क्या कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि होना क्या है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।